1974 में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जी। उस वक्त जिस उद्देश्य को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज के परिवेश में वो आंदोलन कितना प्रासंगिक है? 1974 में जो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया, उस समय छात्र आंदोलन, लालू जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, सुशील मोदी जी थे जो कि सेक्रेटरी थे, और छात्र नेताओं ने जो 18 मार्च को जो शुरू किया आंदोलन की शुरुआत जो की, उसके बाद जो गोली चार्ज हुआ, लाठी चार्ज हुई, और उसके बाद जब छात्र नेता जब अपने आप को दिशा विहीन समझने लगे, तो उस परिस्थिति में सब लोग जेपी के पास गए और जेपी से आग्रह किया कि आप मेरा नेतृत्व कीजिए, हमारे आंदोलन का नेतृत्व आप करें। तो कहा कि ठीक है। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की और कहा कि 31 मार्च तक अगर ये सरकार विद्यार्थियों की मांग को नहीं मानती है तो मैं आंदोलन का नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में लूँगा। इस तरह से, और लेकिन ये शर्त रहेगा कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये आंदोलन का सबसे अहिंसक आंदोलन होगा और उसमें सारे लोग जिस तरह से मैं कहूँगा उसके अनुसार सब लोग चलेंगे। तो निश्चित रूप से आंदोलन को एक बहुत बड़ा सर्वोदय नेता मिला, जो कि आंदोलन इतने दिन तक कारगर रहा और बहुत उसको मजबूती प्रदान हुई। देश विदेश में उसकी चर्चा होने लगी। बाद में धीरे धीरे ये स्थिति ये होती चली गई। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और आताताई सरकार थी, हिटलर शाही थी, जो छात्रों की मांगों को नहीं मानती थी। जब कोई हम अहिंसक आंदोलन में अपनी बात को रखना चाहते थे तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ज़बरदस्ती लाठीचार्ज हुई, यहाँ तक कि 4 नवंबर को जेपी ने जब आह्वान किया विद्यार्थियों को, तो गांधी मैदान पर में उन पर लाठी चली। इस तरह से हम लोगों ने 3, 4, 5 अक्टूबर को ये पूरे बिहार में कम्युनिकेशन ठप अभियान चला। तो उसमें बहुत ही कारगर और बहुत ही हम लोग अहिंसात्मक ढंग से ले चल रहे थे। लेकिन उस समय का ऐसा समय था, मैं इस बात को कहने में थोड़ा सा भी मैंने कोताही नहीं करूँगा कि उस समय जो परिस्थिति थी कि हमारे साथ सीपीएम के लोग थे और सीपीआई हमारे आंदोलन का विरोध कर रही थी। परिस्थिति ये थी कि उस दिन अहिंसात्मक आंदोलन था। 10,000 की, मैं एकमा छात्र संघर्ष समिति का सेक्रेटरी हुआ करता था उस समय में, और हम लोग सबको समझाए थे, गांव-गांव में इस तरह से अभियान चलाए थे कि कोई भी परिस्थिति आएगी, हम लोगों को अहिंसात्मक स्वरूप देना है। हम लोग आंदोलन जो चला रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो चल रहा है, तो किसी तरह का जो भी परिस्थिति आए, चाहे अगर पुलिस अगर लाठी भी चार्ज करे उसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, ये हमारा नारा था। तो इस परिस्थिति में कोई परिस्थिति आएगी हम लोग अहिंसक रूप से उसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन सारे हमारे जो उस समय के छात्र नेता थे उनको बंद कर दिया गया। 4 नवंबर को इसका प्रतिकार करने के लिए जेपी ने गांधी मैदान में ऐलान किया कि 4 नवंबर को प्रतिकार उसका किया जाएगा। बराबर सरकार ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, और जैसा कि आप देखते होंगे कि इनकम टैक्स चौराहा पर जो रूप है, जो मूर्ति उनकी लगी हुई है, वो उसी दिन का ये प्रतीक है जो 4 नवंबर को गांधी मैदान में जेपी जैसे महान पुरुष पर लाठी चली। तो अभी समझ सकते हैं कि वो कितनी आताताई सरकार उस समय की थी। आप जेपी आंदोलन में जेल भी रहे जी। जेल में रहने के दौरान कुछ ऐसी रोचक घटनाएं घटी है आपके संदर्भ में जो आज भी याद है? मैं उस क्रम में पहले तो कई धाराओं में गया जेल में, और 10 दिन 15 दिन रहने के बाद फिर बेल हो गया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 10 अक्टूबर 74 को एनजी गोरे साहब, जो उस समय के समाजवादी बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने अपना प्रोग्राम दे दिया। उस समय स्थिति थी कि पूरा सीआरपीएफ हर ब्लॉक में हर जगह अपने आप भर दिया था। उस समय कोई निकल करके प्रचार प्रसार की बात करने में भी थोड़ा हिचकता था। संजोग से उस समय मैं बाहर था, और 10 अक्टूबर को 74 को
मैं एनजी गोरे के प्रचार प्रसार के लिए उसके पहले 9 तारीख को मैं चल दिया, क्योंकि उनका प्रोग्राम था और मैं वहाँ का सचिव था। इस वजह से हमारा जिम्मेवारी बनती थी कि चाहे जो भी परिस्थिति आवे, पुलिस से डरना नहीं है, हमको उनका किसी तरह से जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है उसको सार्थक बनाना है। इसी बीच में जब हम अपने एकमा से चले थे तो उस समय बोहटा एक पुल था जिस पर सीआरपी के जवानों ने हमको चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके बागी शब्द का प्रयोग करते हुए, और वहाँ के उस समय अंचलाधिकारी ने भी कहा कि बैठिए, आप पर वारंट है, आप चलिए। तो उस समय मेरी गिरफ्तारी हुई DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत। इस तरह से मैं काफ़ी सक्रिय 18 मार्च 74 से ही 18 को गोली चली, अब उसके अनुसार फिर 19 मार्च को जिला मुख्यालय पर गोली चली और एकमा प्रखंड का मैं नेतृत्व जो सेक्रेटरी था। और फर्स्ट प्रोसेसन जो मौन जुलूस हम लोग निकाला था तो उस समय वो मेरे ही नेतृत्व में एकमा में निकला था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग थे। धीरे धीरे अब आताताई होने के कारण ये बर्बर सरकार के विरोध में पूरी जनता उठ गई। अब उसका ज़बरदस्त पूरे देश में जो है इस आंदोलन का कि जेपी ने इस तरह का आंदोलन किया है, जिसके चलते हर लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और जुड़ने का नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में क्रांति आई। अब इसे सरकार जो है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, वो बौखला गई और बौखला गई। उसको लगा कि अब इमरजेंसी लागू करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अब इस बर्दाश्त से बाहर होते चला जा रहा है। ये आंदोलन अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। एक बिहार शुरुआत, सबसे पहले तो ये आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई थी, लेकिन वो पूरे देश में फैलते चला जा रहा है। अब लगता है कि हम लोगों को इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। बड़े बड़े अपने सलाहकार लोगों से बातचीत करके, और उन्होंने 25 जून की रात्रि में, जिस देश के लिए हम लोग काला दिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन 25 जून की रात में इमरजेंसी लगाई गई, आपातकालीन स्थिति हुई, राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ। और उसके बाद जितने देश के बड़े बड़े नेता थे जो आंदोलन के समर्थक थे, सबको उसी समय से 12 बजे रात के बाद उनके निवास पर से गिरफ्तारी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जेपी को 3 बजे भोर में यहाँ जेपी निवास से गिरफ्तार किया गया। इस तरह से फिर धीरे धीरे अब आतंक इतना मच गया तो उसकी तनाशाही थी। अपने मन की बात करने के लिए चाहे देश को कहीं भी अगर ले जाएं तो उसे कोई परवाह नहीं, मेरी बात माननी चाहिए। इस तरह से आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। इस तरह से इमरजेंसी में काफ़ी लोगों को सताया गया। अगर थोड़ी सी अपनी बात कोई रख देना चाहता था, कुछ रखना चाहे, तो रखने की अनुमति नहीं थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। प्रेस को भी जो है अभिव्यक्ति नहीं थी कि वो जो चाहे सो कर सकता है। तो इस तरह से पूरा नियंत्रण था और नतीजा के 75, 76, 77 जनता मन बनाए हुए थी कि जब भी कभी चुनाव होगा तो इसका प्रतिकार इस रूप में होगा। पूरे देश में ये बौखलाहट थी और अंत में वही हुआ जब 77 में वो चुनाव की घोषणा हुई और नतीजा के पूरे देश का माने भारी बहुमत से वो विजय हासिल हुआ। तो क्या ये माना जा सकता है कि 74 से शुरू हुआ जो आंदोलन 75 में इमरजेंसी की लागू इंदिरा गांधी की थी, तो ये आंदोलन उनके लिए आखिरी कील साबित हुआ उनके शासनकाल के लिए? इमरजेंसी तो उनके लिए समझिए कि इमरजेंसी का विरोध तो हर जगह हुआ कि चूंकि ये परिस्थिति ऐसी बनी नहीं थी जिसमें इस तरह की आपको घोषणा करने की जरूरत पड़े। वैसी परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही अहिंसात्मक आंदोलन किए। कहीं ऐसी बात नहीं थी कि आपके तरफ से, सरकार के तरफ से जितनी लाठी बरसानी थी बरसाए लो, लेकिन हमने उसका पत्थर चला करके बहिष्कार नहीं किया। कहीं बौखलाहट का कारण क्या था? बौखलाहट का था कि हमारे नेतृत्व पर ये लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सो क्यों नहीं सब करने देते। सत्ता में पा करके निरंकुश हो गए थे लोग, जो मन करता था सो कर दिए। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था उस समय, और यह गरीबी ही हटने वाले, महंगाई चरम सीमा पर थी। तो ये सारे जो बहुत सारे चीज़ थे, और ये सत्ता की जो बौखलाहट थी, चूँकि इसका नेतृत्व स्वयं एक महान आदमी कर रहे थे, वो महान आत्मा जिसने प्रधानमंत्री को कुर्सी को हटाया, मैंने अपने आप से उनको ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसे महान आत्मा और उनके, हम लोग भी जो छात्र आंदोलन में जो शरीक थे उस समय, मन में था कि हम बड़े गौरवान्वित थे कि हमारे आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश जी कर रहे हैं।
इतने महान व्यक्ति का आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया है, तो उसके समर्थन में हम लोग जो है काफ़ी सक्रिय रहे। और वहाँ जन जन, एक छात्र संघर्ष समिति तक ही नहीं रहा, ये जन संघर्ष समिति और जन संघर्ष बन गया। ये आंदोलन जो है जन संघर्ष समिति के द्वारा छात्र जो बड़े लोग हैं, जो युवक थे, जो छात्र नहीं थे, वो लोग भी अपना जन संघर्ष समिति के द्वारा संचालित अपने आंदोलन अभी भी आंदोलन किए जाते हैं। जेपी के आंदोलन में, जेपी के सिद्धांतों में और अभी के आंदोलन में और अभी के सिद्धांतों में क्या बेसिक फर्क है? असल अभी राजनीतिक दल जिस चीज़ को लेकर, मुद्दे को लेकर चलते हैं ना, ये कोई उस तरह के, अब तो हमारे देश में कोई इस तरह का तपस्वी और राष्ट्रभक्त रहा नहीं जिसके नेतृत्व में इस तरह का जो है जो उस तरह का आंदोलन, माने जो जेपी जैसा कोई व्यक्तित्व अभी हमारे पास नहीं है जो सही दिशा दे सके आंदोलन का। तो आंदोलन एक बार कुछ हुआ और बिना सोचे समझे, बिना उसके वो किस रूप में किया गया, हम इस दल के हैं और हमारा विपक्ष का जो स्वभाव है, एक समय था विपक्ष भी बात को सत्ता पक्ष थोड़ा सा समझता था कि नहीं, उसकी बात को अनसुनी नहीं करते थे। आज स्थिति हम विपक्ष का है, हम कोई आचरण उस तरह का नहीं है, हम जो है विरोध करना मेरा स्वभाव है, चाहे वो कितनों बढ़िया से बढ़िया बिल लोग लावें, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे ही। ये स्वभाव बन चुका है जो राष्ट्रहित में नहीं है। अगर उसको बढ़िया से गहन उस पर चिंतन करते, अगर देश वो अभी सत्ता पक्ष अगर बढ़िया कुछ कर रही है, तो विरोध ही सिर्फ स्वभाव नहीं, उसका उस पर जो अच्छे चीज़ हैं उसको निश्चित रूप से उसको समर्थन करना चाहिए। और अभी ये स्थिति हो गई है कि लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ हर चीज़ में पत्थर चलाना, हर चीज़ में। लेकिन 74 का आंदोलन ऐसा नहीं था, हम लोग कहीं पत्थरबाजी नहीं की है। एक बार परिस्थिति हम लोगों के समक्ष आई, जिसे 3, 4, 5 अक्टूबर 74 को हम लोगों ने कम्युनिकेशन ठप का अभियान चला था। उसमें हम भी रेल के पटरी पर दोनों हाथ को अपना ये कर दिए थे, मैंने, और पैर को रेल के पटरी में फंसा करके, ताकि रेल चले तो हमारे शरीर पर हम पथराव नहीं करेंगे। इस तरह से 1 मील में समझिए कि लाइन लगा हुआ था, कोई विरोध नहीं। लेकिन था उस समय सीपीआई विरोध कर रही थी और हम लोग सीपीएम के हमारा समर्थन कर रहा था। उस समय हम लोग नारा लगाते थे, इंदिरा डांगे और चौहान बेच रहा है हिंदुस्तान। और डांगे उस समय सीपीआई के बड़े नेता हुआ करते थे। हमारा विरोध हुआ और उस समय स्थिति ये थी कि उन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, उसमें मैं कहने में कभी भी हिचक नहीं इस बात के लिए रखूँगा कि उन लोगों ने देखा कि ये जो इनका स्वरूप जो है वो अहिंसक है। इतनी बड़ी भीड़ है, कोई वारदात पैदा नहीं हुआ, कोई हल्ला हंगामा नहीं, सब शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं। ये 10,000 की भी रेलवे माल गोदाम में लगी हुई है और एक भी आदमी उस तरह का नहीं है जो पुलिस उधर से सुरक्षा में लगी हुई है, कोई प्रतिकार नहीं। एक सीपीएम का बहुत बड़ा नेता उस समय का, जिनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ था, वो उनका काम जो था वो अपना करके चले गए। मॉब के बीच से उन्होंने एक पत्थर फेंक दी और पत्थर फेंक दी, वो सीआरपीएफ के जो मेन था व्यक्ति उसके नाक पर लग गई। नतीजा हुआ कि हम लोग सबको डांट रहे कि ये कहाँ से क्या हुआ। लेकिन उस आदमी को भागते हुए लोगों ने देखा, वो आदमी व्यापार मंडल में जाकर छिप गया, अपना काम कर दिया और जाकर छिप गया। लोगों ने पकड़ कर उसको लाया और हिंसा नहीं हुई। और उस तरफ से लोगों ने समझा, हमारे भी लोग उस समय समझ गए कि लगता है कि पत्थरबाजी जो हो रही है ये हमारे ही लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस मॉब में अगर चला तो हमारे भी लोग कुछ जो थे, वो लगता था कि हम ही लोग में से कितना प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन अब देखा कि 3-4 बज गया, शाम अभी तक कुछ हुई नहीं और वो अपना बर्दाश्त इस तरह से करके चला गया। तो उसमें इधर से पत्थरबाजी शुरू हुआ। पुलिस ने एक बार किया कि देखिए आप लोग पत्थरबाजी बंद गए, तो लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में सीधे गोली चार्ज, जिसमें माल बाबू राय नाम का एक लड़का जो है वो मारा गया। वो 9th क्लास के विद्यार्थी उस समय हुआ करता था, वो लोग भी उस समय शरीक थे। तो इस तरह से उस दिन बहुत सारे बर्दाश्त भी हुए। लेकिन हमारा जो कुछ भी आंदोलन था अहिंसात्मक था, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं।